हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आपका मिन्स रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पिज़्ज़ा पराठा। इससे पहले जो मैंने पराठा बनाया था उसमें मैंने कॉर्न और चीज़ की स्टफिंग की थी, लेकिन आज जो पराठा बनाने जा रहे हैं उसमें हमने बहुत सारे वेजीज का इस्तेमाल किया है। बच्चों के नखरे तो हमें बहुत परेशान करते हैं, लेकिन उन्हें ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे हम देखते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वेज पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल। और वेज स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ, 1.5 टेबलस्पून कटी हुई पीली शिमला मिर्च, 1.5 टेबलस्पून कटी हुई लाल शिमला मिर्च, ऑलिव्स, 1 टेबलस्पून उबले हुए स्वीट कॉर्न्स, 1 टेबलस्पून कटे और उबले हुए बेबी कॉर्न्स, 3/4 कप कसे हुए मोज़रेला चीज़, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, इटालियन सीजनिंग, पिज़्ज़ा सॉस, चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। वेज पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना है, तो हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ होने तक गूँथ लेंगे। आटा हमने कैसे लगाया है, यदि आप इसका डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे कॉर्न चीज़ पराठा के वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है। तो इस तरीके से हमने आटा लगा लिया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए सेट होने रख देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, इसी बीच हम वेज स्टफिंग भी बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है और पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम पतले पतले स्लाइसेस में कटे हुए प्याज डाल देते हैं। कटी हुई पीली शिमला मिर्च भी डाल दीजिए, कटी हुई लाल शिमला मिर्च भी डाल देंगे और थोड़े से बेबी कॉर्न डाल देते हैं। सब्जियों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट तक ही भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे। सब्जियों को तेल के संग हल्का सा भून लेने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो इसे आप बगैर भुने भी बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से ऑलिव्स भी डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। सब्जियां थोड़ी क्रंची ही रहें तो खाने में टेस्टी लगती है, तो इसे हम लगभग 2 से 3 मिनट तक ही भूनेंगे। सब्जियां आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी सब्जियां भून गई हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब चलिए हम स्टफिंग बनाने के लिए सभी मसालों को मिक्स करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मोज़रेला चीज़ लेंगे। इसमें हम उबले हुए कॉर्न्स भी डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और जो ये सब्जियां हमने भूनकर रखा हुआ है इसे भी डाल दीजिए। अब इसमें हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और लास्ट में हम इटालियन सीजनिंग डाल देंगे। अब सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा वेज स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब चलिए हम पराठे बनाने के लिए रोटियां भी बेल लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे फिर से एक बार अच्छी तरीके से मसल कर बिल्कुल चिकना कर लेते हैं। अब चलिए हम रोटियां बनाते हैं। तो रोटियां बनाने के लिए हम आटे का एक हिस्सा हाथ में लेंगे और इसे हम अब सूखे आटे में लपेटेंगे। सूखा आटा लगाने के बाद इसे हम रोल कर लेंगे। हमें रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और रोटी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकल सकती है। तो इस तरीके से रोटी को हम बिल्कुल गोल बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं। पिज़्ज़ा सॉस फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम वेज मिक्सचर डालेंगे। तो इस तरीके से हम एक साइड में वेज मिक्सचर फैला देंगे। स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो रोटियां फट सकती हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ना डालें। मिक्सचर फैलाने के बाद अब हम दूसरी तरफ के आटे को स्टफिंग के ऊपर रखेंगे
और इसे हम उंगलियों से चिपका देंगे। तो इस तरीके से हमने चिपका दिया है। अब इसे हमें टाइटली सील करना है, तो इसके लिए हम फोक का इस्तेमाल करेंगे। फोक की सहायता से इसके किनारों को बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। इस तरीके से चिपका देने से पराठा सेकते समय फटेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा एक वेज पराठा सेकने के लिए तैयार हो गया है। अब चलिए हम एक और डिज़ाइन देख लेते हैं। सेम वही तरीके से हम आटे का एक हिस्सा हाथ में लेंगे और सूखे आटे में लगाकर इसे बिल्कुल गोल बेल लेंगे। तो इस तरीके से रोल करके हमने रोटी बना लिया है। अब इसके बीच में हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरीके से फैलाने के बाद अब इसके बीच में स्टफिंग डालेंगे। पहली डिज़ाइन में हमने रोटी के किनारे पर स्टफिंग का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस डिज़ाइन में हम बिल्कुल बीच में स्टफिंग डालेंगे। पहले पराठे को हमने स्पाइसी बनाया था, तो चलिए इसे हम बच्चों के लिए बनाते हैं। तो इसमें हम चिली फ्लेक्स नहीं डालेंगे। अब इसे हम बिल्कुल एनवलप की तरह दोनों तरफ से हाथों से हल्का सा दबाकर सील कर लेंगे। दोनों तरफ से सील करने के बाद इसे हम नीचे की तरफ से भी सील कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने एक तरफ से सील किया, सेम वही तरीके से हम दूसरी तरफ से भी सील कर देते हैं। अब इसे हम चारों तरफ से हल्के हाथों से दबा देते हैं, जिससे कि सेकते समय खुल ना पाए। तो इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल शेप भी तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा दोनों वेज पिज़्ज़ा पराठा सेकने के लिए तैयार है। तो चलिए इसे हम सेकते हैं। सेकने के लिए हमने पैन लिया है और पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हम पिज़्ज़ा पराठा डालेंगे। हमने दोनों पराठों को एक संग सेका है। यदि आपका पैन छोटा है तो आप चाहें तो एक एक करके भी पराठे को सेक सकते हैं। पराठे के ऊपर भी हम अच्छी तरीके से ऑयल लगा देंगे। हमें तेज़ आंच पर नहीं सेकना है, नहीं तो पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसे हम मीडियम आंच पर रखकर स्पैचुला से दबाते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए पराठा नीचे की तरफ से सिक गया है, ये हल्के ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। इसके किनारे कच्चे ना रह जाएं, इसके लिए इसे हम स्पैचुला से दबाते हुए सेकेंगे। वेज पिज़्ज़ा पराठा 6 से 7 मिनट में तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल सिक गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले इसे हम पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेते हैं। तो ये हमारा पिज़्ज़ा पराठा अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने मेरे वीडियो को देखा, अगर पसंद आई है तो इसे फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।